करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की सबसे मेन अगर बात कही जाए तो सेंटेंस को जानने के बाद सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बड़ी जरूरी होता है। सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि स्पीच के पार्ट्स हैं, फिर भी हम इसके बारे में देखते हैं, इसकी डिफिनेशंस पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, कौन क्या क्या होते हैं। पहले से ही आप इसके विषय में डिटेल जान चुके हैं, फिर भी मैंने इसको कम शब्दों में अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य के कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये जो भी 8 भाग आपके बांटे गए हैं इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये किस आधार पर बांटे गए हैं? ये बांटे गए हैं आपके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के जो भी विचार होते हैं उनके आधार पर। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने इसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ध्यान में रख करके लिखा है ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इसे आसानी से समझें और यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये परफेक्ट है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 हैं ये कौन कौन से हैं? आपने पहले भी इसके विषय में पढ़ा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 आपके टर्म है। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं जिनके प्रयोग जो हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस और बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप देख करके नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल में किस पार्ट ऑफ स्पीच के आते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उदाहरण के लिए लव, फर्स्ट और इन को ही ले लीजिए। वाक्यों में अगर प्रयोग देखे बिना अगर आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते, इसको आपको देखना पड़ेगा और देखने के बाद वाक्य को उसके हिसाब से निर्धारित करना होगा। जैसे आई लव माई कंट्री, तो यहाँ जो लव यूज किया गया है, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, तो यहाँ जो प्रेम करना हुआ एज अ वर्ब यूज किया गया है। लव यहाँ वर्ब की तरह है। बट सी इज माई लव, मैंने इंडिकेट किया है कि सी इज माई लव, तो यहाँ जो लव इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ वो लव किसको इंडिकेट कर रहा है? ना उनको। तो देखिए दोनों ही जगह लव है, लेकिन किस पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहे हैं? एक वर्ब में आ रहा है और दूसरा लव में दूसरा आपका नाउन में आ रहा है। तो आपके जितने भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो नॉर्मल तौर पर ही आप जानते हैं, लेकिन वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आएंगे, इसके लिए आपको सेंटेंस को अच्छे से देखना होगा। ये इसी उद्देश्य से भी बनाया गया है कि आप अगर इस ग्रामर पोर्शन को पढ़ते हैं तो आप जो भी आगे जाने वाले कंपटीशंस में एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वो सारे एग्जाम्स में आपको ये वर्क करेगा। एग्जाम्पल आप मान लीजिए एसएससी सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, आपके मतलब जो भी इस इंग्लिश से टर्म से रिलेटेड आते हैं, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सब में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शन हैं तो इससे इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो आप इसे उस पर्पज से भी पढ़िए और आपके एकेडमिक सेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th का हो, और जूनियर क्लासेस के भी बच्चे जो अपर लेवल के 6 के हैं, 6 के ऊपर, उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्म हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज ए फास्ट ट्रेन। फास्ट यहाँ देखिए एज ए एडजेक्टिव लगा है क्योंकि वो ट्रेन की विशेषता बता रहा है। बट यहीं देखिए द बॉय रन फास्ट, तो यहाँ रन वर्ब हो गया और फास्ट एडजेक्टिव की तरह हो गया, तो ये दोनों मिलकर के वो जो रन है वर्ब की क्या विशेषता बता रहा है। तो यहाँ वो वही फास्ट एक जगह एडजेक्टिव है तो एक जगह आपका एडवर्ब है। आप इनकी बात कर लीजिए, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, कि वह खेत में खेल रहा है, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन की तरह है। और वहीं प्लीज कम इन, यहाँ जो इन है वो एडवर्ब की तरह है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट, अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, अब हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले पार्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन क्या है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन को कैसे पहचानते हैं, नाउन के कितने टाइप हैं, नाउन के अंदर कौन कौन से टाइप के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, इनके बारे में। नाउन
किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इसकी आप एक रटी रटाई डिफिनेशन जूनियर क्लासेस से भी आप जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। उसमें कुछ और ऐड हुआ है, एन एनिमल आ रहा है ना, एडिया, यह भी है। ए नाउन, अनदर डिफिनेशन की तरह आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ए नाउन इज द नेमिंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी थिंग का अगर नेमिंग हो रहा है तो वो नाउन है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड की तरह होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उन सभी को ही क्या कहा जाता है? नाउन्स कहा जाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन के 5 भेद हैं। आपका पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कोई खास नाम हो, स्पेशल नाम हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु कुछ भी हो सकता है। यानी प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ओन, यानी खुद का अपना। ए प्रॉपर नाउन इज द नेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। चलिए निम्नलिखित में प्रॉपर नाउन्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रॉपर नाउन्स आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, किसी व्यक्ति के खास नाम हो जाए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, लिली, रहीम, ये सब के सब क्या है? ये एक पर्टिकुलर खास नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं स्थानों के खास नाम के बारे में। स्थानों का खास नाम जैसे आप पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर नाम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। जानवरों के नाम, जानवरों के जो नाम हम लोग रखते हैं, ऐसा नहीं कि जानवरों के नाम काऊ ईटीसी, ये नहीं, जानवरों के जो नाम रखे जाते हैं क्योंकि वो स्पेशल आपका कोई पेट है और आपने उसका कोई नाम दे दिया है तो वो उसके लिए खास हो गया, तो उसे हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। जैसे लूसी, टॉम, मोती, चेतक, ये सब के सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। पुस्तकों एवं ग्रंथों के खास नाम, जो पुस्तक होते हैं या ग्रंथ होते हैं उनके खास नाम की बात करते हैं कि द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब जो है हमारे ग्रंथ हैं, और ये भी एक प्रॉपर है इस वजह से क्योंकि ये खास हैं, ये इनके जैसा दूसरा नहीं है कोई। भाषाओं के नाम, हमारी संस्कृत भाषा है, हिंदी है, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब के सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के नाम, पत्र पत्रिकाओं जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, या आपके यहाँ जो भी पत्र आता होगा उसको इंक्लूड आप कर सकते हैं। पर्व अथवा त्योहारों के नाम, जो पर्व अथवा त्योहार होते हैं, क्योंकि होली एक खास त्योहार होता है, दीपावली अपने आप में खास होता है, रमजान अपने आप में खास होता है, तो जो खास त्योहारें हैं और उनको खास नाम दे दिया गया है तो वो भी क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। दिनों और महीनों के नाम, ये भी पर्टिकुलर हैं और स्पेशल हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका रमजान का महीना, चैत का महीना, बैसाख का महीना। स्मारक व भवनों के खास नाम, जो स्मारक या भवन होते हैं क्योंकि वो यूनिक हो जाते हैं, जैसे द रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया आपका, और द जंतर मंतर हो गया, गोल घर हो गया, या आपके अनदर कंट्रीज के जो भी स्पेशल नाम हो सकते हैं आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई। इस नदियों, झीलों, महासागरों के नाम, नदियों, झीलों, महासागरों के नाम जैसे द यमुना, गंगा, सरस्वती, और आपके द एशियन, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, नील रिवर, तो इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये सब के सब क्या है? ये भी हमारे प्रॉपर नाउन में ही काउंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं आकाशीय पिंडों और दिशाओं के आदि के खास नाम। जो आकाशीय पिंड अथवा दिशा होती है उसके भी अपने आप में वो स्पेशल होते हैं। जैसे आकाशीय पिंड में हम काउंट कर सकते हैं सन को, अर्थ को, मून को, ईस्ट को, वेस्ट को, ये दिशाओं के नाम और पिंडों के नाम में इंक्लूडेड किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के, जो आपके कॉमन नाउन के बारे में, जो कि नाउन का सेकंड टाइप होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? वह नाउन जो किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के बारे में नहीं बताता,
उसका बोध न करा के बल्कि उसके पूरी जाति अथवा श्रेणी की ही बात कर देता है, उससे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसे समझना होगा आपको अच्छे से। ए कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमली, प्लेस, थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। निम्नलिखित में जितने भी हैं आपके सभी कॉमन नाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम हो गया बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। आपको मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राम जो है क्या है, एक स्पेशल नेम है तो वह है प्रॉपर नाउन। बट अगर आप यहाँ बॉय देखेंगे तो राम एक बॉय है और वो बॉय जो है पूरी श्रेणी को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि श्याम भी बॉय है, आपका जॉन भी बॉय है, वो पूरी सीरीज को ही इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, यह है कॉमन नाउन। बॉय कॉमन नाउन हो गया, जबकि राम प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही संबंधियों के नाम मदर, फादर, ब्रदर। आप मदर का इंडिकेशन ये हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में यानी जितनी भी मदर्स हैं वो सारी की सारी उस पूरी टर्म को ही डिफाइन कर रहा है, उस पूरी सीरीज के बारे में ही बात कर रहा है, उस पूरे क्लास के ही बारे में बात कर रहा है, मदर के बारे में। बट आपके मदर का जो स्पेशल नाम है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जो मदर आप कह देंगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसे ही पशु, पीच, कटी जो आते हैं, पशु, पक्षी, कीट आदि के जो सामान्य नाम है, जैसे काऊ, आपने काऊ का नाम लूसी रख दिया तो लूसी तो हो गया प्रॉपर, लेकिन वही काऊ की बात कर देंगे तो आपके जितने भी काउज के आते हैं, मान लीजिए काउज में कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपको नॉर्मली तौर पर आप लोग जानते ही होंगे, जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है, राठी गाय होती है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो कैटेगराइज हैं। तो वो अलग अलग कैटेगरी में नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति ही काऊ को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ काऊ आपका कॉमन नाउन हो जाता है, तो वहीं लूसी आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। विलेज, विलेज यानी आपका कोई पर्टिकुलर विलेज है, जैसे मेरा विलेज का नाम मठिया माफी है, तो मेरा एक पर्टिकुलर विलेज है, तो ये मठिया माफी हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका एक खास नाम है। बट अगर विलेज मैंने कहा, आपका भी कमेंट में लिखिए कि आप किस विलेज से रिलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक, किस किस जगह तक देखी जा रही है। तो हमारा जैसे अब जो विलेज है, वो विलेज मैंने, अगर आपके विलेज का नाम हुआ तो वो हो गया कॉमन नाउन। वो कॉमन नाउन को नहीं इंडिकेट करेगा, वो प्रॉपर नाउन को, सॉरी, प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर विलेज की बात करती है तो सबका विलेज आ जाएगा, आपका, मेरा, सबका विलेज आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन में। फल, फूल, फली सब्जियों के जो नाम होते हैं, इनके मैंगो, मैंगो मीन्स आम, आम की कई वेराइटियां होती हैं। आम के अंदर आपका बड़े नॉर्मल, हम लोगों के वहां पाए जाने वाले जो नॉर्मल आम है, चूसा आम है, बम्बई हुआ आम है, नॉर्मल तौर पर जो भी आपके यहाँ आम पाए जाते हैं, लेकिन कई वेराइटियां हैं। तो अगर मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो की सारी क्लास इसके अंदर आ जाती है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और वहीं क्लास में अगर आपका कोई आम्रपाली, एक बहुत अच्छी वैरायटी पाई जाती है आम की, तो चाहे आपका नॉर्मल तौर पर दशहरी आम फेमस होता है, तो दशहरी आम जो है, दशहरी हो गया प्रॉपर नाउन, जबकि मैंगो हो गया आपका कॉमन नाउन। ऐसे ही ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो हैं। शारीरिक अंगों के नाम हेड, फुट, ईयर, आई, ये सब के सब कॉमन नाउन को इंडिकेट करते हैं। एंड सेवेंथ जो है पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ये सब के सब क्या इंडिकेट करते हैं, आपके कॉमन नाउन को इंडिकेट करते हैं। और ये नाउन्स की एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर आर स्पोकन ऑफ एज वन होल। एग्जाम्पल, क्लास, किसी क्लास की वर्ग बात कर लें। एक्चुअल में आपके क्लास की बात नहीं हो रही है कि जो आप स्टूडेंट बैठते हैं वो भी एक तरह का क्लास ही है, लेकिन वो क्लास अनदर क्लास की तरह भी हो सकता है। क्राउड, भीड़, पूरे समूह का बोध हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हों। क्लास, बहुत सारे विद्यार्थी एक जगह बैठे हों। आर्मी, बहुत सारे हमारे जो जवान होते हैं वो एक जगह खड़े हों। सोल्जर्स, टीम, बहुत सारे लोगों का मिलकर के एक दल बना हो, टीम बना हो। फैमिली, बहुत सारे मेंबर मिलकर के फैमिली बनाए हो। तो इससे क्या होता है, एक ही तरह के व्यक्तियों के क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, नहीं तो वस्तुओं का समूह का बोध होता है। यानी समूह में पता चले कि हाँ ये कलेक्शन में है,
कमेटी, बहुत सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर के कमेटी बनाते हैं। मॉब, भीड़, बहुत सारे, अभी आप लोगों ने एक नया वर्ड सुना होगा फिलहाल में, और ये बहुत पहले से है, मॉब लिंचिंग। भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो मॉब माने होता है भीड़, तो भीड़ भी बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। बंच, गुच्छा, अंगूर, बहुत सिंगल सिंगल अंगूर होते हैं और उनको जब हम एक साथ कंबाइंड करके बोलते हैं तो बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। हर्ड, झुंड, गैंग, गिरोह, पार्लियामेंट, संसद। तो ये सारे के सारे हमारे कलेक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जिस नाउन से किसी द्रव्य, द्रव्य यानी ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जा सकता, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इससे एक और बात, इन चीजों को भी याद रखिए। पहले बात तो किसी भी द्रव्य अथवा पदार्थ का नाम आप कह दीजिए क्या है, मटेरियल है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। उसे मापा या तौला तो जा सकता है लेकिन उसे गिना न जा सके, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, उससे किसी अन्य वस्तु को भी निर्माण किया जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अगर इसकी इंग्लिश डिफिनेशन आपको जाननी है तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। एक मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस का नाम हो सकता है। एग्जांपल वाटर, इसे तौल तो सकते हैं, क्या गिन सकते हैं? वेट, तौला जा सकता है, क्या गिना जा सकता है? नहीं, ये सब मटेरियल है हमारे। मिल्क, डायमंड, अब कहिए नहीं डायमंड को तो गिना जा सकता है, डायमंड हमारे सिंपली टर्मों में होते हैं। बिल्कुल, डायमंड के जितने भी बारीक से बारीक टुकड़े किए जा सके आप कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा सा डायमंड हजारों करोड़ों छोटे डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। फ्लोर, गोल्ड, इंक, फोडर, मीट, पर्ल्स, वुड, वोल, ये सारे के सारे क्या है आपके मटेरियल है। यानी आपके जितने भी मटेरियल्स हों, लगभग सारे के सारे मटेरियल्स और सब्सटेंसेस के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे किस नाउन में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। कुछ यहाँ नोट ध्यान देना है आपको। वुड तो मटेरियल नाउन है, वुड लकड़ी मटेरियल नाउन है, बट उससे बनने वाला जो चेयर है वो क्या है? टेबल, क्योंकि टेबल की बहुत सारी वैरायटी निकल करके सामने आती है। बेंच मटेरियल आपका कॉमन नाउन है, हाउस कॉमन नाउन है, लेकिन वुड, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी वुड दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वुड बताइए क्या है, तो वुड तो मटेरियल नाउन है, लेकिन वहीं टेबल दे देगा तो टेबल को भी आप कह देंगे, टेबल भी तो मटेरियल में है ना, आता है जी, टेबल मटेरियल में आता है। लेकिन क्या है कि उसे मापा या तौला तो जा सकता है परंतु गिना भी नहीं जाता, ये भी कर रहा है, लेकिन जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। क्या टेबल से किसी और टेबल का निर्माण कर सकते हैं क्या? चेयर से किसी और चेयर का निर्माण कर सकते हैं क्या? कॉमन सेंस तब आपको वहां लगाना होगा। हाउस से, एक हाउस से किसी और हाउस का निर्माण कर सकते हैं, तो आप कहिए कि एक डायमंड से दूसरे डायमंड का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक आटे से दूसरे आटे का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मीट, पर्ल्स, वुड, वुल, ये जो है दोबारा बनाए जा सकते हैं मटेरियल्स को, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? उस गुण, अवस्था, विचार अथवा भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव अथवा विचार कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ इसे हम फील कर सकते हैं, टच और सी नहीं कर सकते। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of, feel, but cannot see or touch. उसे ना तो हम सी कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हार्डनेस, कठोर। हम कहते हैं कि मान के चलिए ये मार्कर है, बहुत हार्ड है, तो इसे क्या है? जिसे देखा तो छुआ नहीं जा सकता। आप कहिए कि हम तो इसे छू रहे हैं, ये तो कठोर है ना, इसे हम टच करके नहीं, इसे फील कर रहे हैं आप कि ये कठोर है। विजडम, बुद्धिमानी, लव, प्यार, सॉफ्टनेस, नरमी, फ्रीडम, आजादी, हेट्रेड, घृणा, ग्रेटनेस, महानता, स्लेवरी, दासता, एनिमिटी, दुश्मनी, फियर, डर। फियर
फियर को ही चाहे इसमें से जितने भी टर्म्स हैं, वीकनेस, स्लेवरी, रिचनेस, पुअर्टी, ट्रूथ, स्लीप, सॉरो, जॉय, लाफ्टर, हीट, ऑनेस्टी, बॉयहुड, गुडनेस, ईटीसी। ये सारे के सारे आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे आप फील कर सकते हैं, जिसे फील किया जा सकता है, सी और टच नहीं किया जा सकता, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसे किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है या किसी आर्ट्स का नाम आ जाए, वहां पर आप क्या करेंगे, तो वो भी आ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही। जैसे स्पेशल इसीलिए नोट करके हम अलग कर दिए हैं, आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डांसिंग, ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे डांसिंग, हम डांसिंग का सेंस के हिसाब से हम डांस को फील किया जा सकता है, उसे सी कर सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, वो भी आपके इसी टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये जो है, अगर हम नाउन की डिफिनीशन अभी हम लोगों ने जो पांचों पढ़ा है, ये था ओल्ड टाइप्स ऑफ नाउन जो आपके पुराने ग्रामर में पढ़े जाते थे। ओल्ड ग्रामर में ये पांचों टाइप्स आपके पढ़े जाते थे। अब आपको इसके बाद हम नाउन के मॉडर्न ग्रामर में जो नाउन्स के टाइप पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न ग्रामर में नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। अभी जो हम लोगों ने पांचों नाउन्स के टर्म्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे ध्यान से देखें और ये आपको होमवर्क करके लाना है। इन केस अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन को आपको पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर दिया जाएगा विद वीडियो सोल्यूशन विद इन 24 आवर। चलिए होमवर्क की बात करते हैं। एक्सरसाइज पहला होमवर्क है हमारा, इन सर्कल ऑल द नाउन्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। किसी या जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से आपको सर्कल बनाने हैं उन सेंटेंसेस पर जो कि क्या है, नाउन्स है। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है बिहार का क्या है, कैपिटल है। तो पटना क्या है, नाउन है कि नहीं है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर है क्योंकि स्पेशल नेम होता है ना। कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन है। और बिहार क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन में आपका आ जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर कहते हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट में न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए आपको लगता है कि न्यू दिल्ली क्या है आपका, न्यू दिल्ली अगर आपका नाउन है तो न्यू दिल्ली पर आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। मैं बस एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट में लिया हूं। आपको कैपिटल लगता है नाउन है तो आप सर्कल कर देंगे, इंडिया अगर नाउन है तो सर्कल कर देंगे। तो आप जितने भी जिसमें भी आपको लगे कि ये नाउन है आप सर्कल करेंगे, और जिसमें जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। एक्सरसाइज 2, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, पिक आउट द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। करा नीचे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में आपको कॉमन यानी पांचों टाइप ऑफ नाउन के बारे में बताना है, जो भी जिस तरह का नाउन है। जैसे एक सेंटेंस हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। बॉय, बॉय भी नाउन है कि नहीं है, तो बॉय नाउन है तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है। तो आपने तीनों और बाकी जो नाउन नहीं है हम उनके बारे में लिखे ही नहीं है, तो जो नाउन नहीं है उनके बारे में लिखे नहीं है, जो नाउन है उनके नेम बताए हैं। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही नीचे जो होमवर्क दिए गए हैं, स्वन हैज अ रेड कार, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, माय ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैट हैज 2 आईज, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, आई हैव लव फॉर माय फ्रेंड्स, द जूस हैज नो स्वीटनेस। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पर। ये 3rd टाइप का क्वेश्चन है आपका जो आपको होमवर्क में मिल रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड पिक आउट द नाउन्स द बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द। आपको नीचे सारे क्लासेस दिए गए हैं,
नाउन्स के क्लासेस दिए गए हैं, उसमें से एक नाउन जो है ऐसा है जो बाकी से रिलेट करता हुआ नहीं है, तो उसे आप क्या करते हैं, क्या करना है, आपको पिक आउट करना है, बाहर ले आना है, अलग लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने 2 एग्जांपल ले लिया है, गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सैंड। तो आप देखिए गोल्ड हुआ, राइस हुआ, घी हुआ और सैंड हुआ, ये और मैंगो। तो मैंगो जो है ट्री पर पाया जाने वाला कलेक्टिव नाउन का टर्म को शो कर रहा है, कॉमन नाउन के टर्म को शो कर रहा है। तो कॉमन नाउन के शो को, तो यहाँ का जो मैंगो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में नीचे देखिए, फादर, ब्रदर, सन, फ्रेंड। फादर है, ब्रदर है, सन है, फ्रेंड है, ये सब के सब क्या है, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं। बट फैमिली, तो फैमिली क्या हो जाएगी, हमारी कलेक्टिव में आ गई, तो फैमिली हमारा रेस्ट डिफरेंट हो गया, तो फैमिली को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ऐसे एग्जांपल में आपका चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर, तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा, बॉय होगा, क्योंकि चेयर, वॉच, वुड, रिवर ये सब के सब हमारे कॉमन नाउन के टर्म में आ जाएंगे। बॉय भी है लेकिन वो डिफरेंट हो जा रहा है। अरे बात समझ में। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हैं, आपको पिकआउट करने हैं। सेकंड है गोल्ड, सिल्वर, रिंग, आयरन, ब्रास। थर्ड है बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डॉटर। फोर्थ है बुक, पेपर, पेन, स्टूडेंट। फिफ्थ है मैंगो, एप्पल, जूस, ऑरेंज, मिल्क। चलिए जरा फिफ्थ में बताइए, तो आप लोग गेस कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैंगो, एप्पल, जूस, ऑरेंज और मिल्क में कौन सा होगा, मिल्क आपका होगा। टेबल, डेस्क, क्लास रूम, चेयर, सिंगर, म्यूजिक, डांसर, प्लेयर, टीचर, स्टूडेंट, क्लास, डॉक्टर, बॉय। ये आपके होमवर्क है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। हम लोग इससे पहले जब नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो हमने ओल्ड ग्रामर यानी पुराने ग्रामर पर बेस्ड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, पेंटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो है हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन 3 ही टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, और तीसरा होता है, नहीं, आपका प्रॉपर नाउन होता है और दूसरा काउंटेबल नाउन होता है और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ 3 ही होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। क्योंकि यूपी और सीबीएसई दोनों के बच्चे इससे रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पैटर्न पर इसे सेट किया है ताकि आप दोनों टर्म में पढ़ सके। सीबीएसई वाले सीबीएसई का अपना इंग्लिश का डेफिनेशन अपना देख लेंगे, और यूपी बोर्ड वाले यूपी सीबीएसई दोनों का ही देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है। बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन, महीना इत्यादि के जो खास नाम होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे सोहन, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सोहन एक पर्टिकुलर नाम है, टॉम पर्टिकुलर नाम है, लूसी पर्टिकुलर नाम है, नेपाल एक पर्टिकुलर नाम है, विशेष नाम है, दिल्ली पर्टिकुलर नाम है, संडे पर्टिकुलर नाम है, जनवरी, द गंगा, हिमालय, द रामायण, द भगवत गीता, ये सब अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। एग्जांपल, काऊ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, बुक, स्टार, रिवर, गर्ल, टीम, स्टेबल, स्टेट, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सारे के सारे हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ एक टर्म पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर स्टार आपने लिख दिया है काउंटेबल नाउन में, स्टार तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह यूज किया जाता है इन इंग्लिश में। यह स्टार जो है एक पद्धति के अनुसार इसको डाला गया है काउंटेबल मान करके इंग्लिश में। ऐसे ही आपको अभी एक ब्रेड शब्द मिलेगा, अभी हम लोग नोट में पढ़ेंगे कि एक ब्रेड जो है हमारे, अगर बात करते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए काउंटेबल है, लेकिन वही
अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में तो ब्रेड अनकाउंटेबल हो जाता है। तो उसके विषय में अभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल आयल। आयल को हम गिन सकते हैं? नहीं। वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं। राइस को? नहीं। आप कह सकते हैं अरे हम तो राइस को एक पर्टिकुलर वे बना करके गिना जा सकता है, लेकिन आप जब भी समूह लेते हैं तो आप काउंट करके उसे नहीं लेते, उसे वेट करके आप लेते हैं। ब्रेड, ब्रेड, यहां पर आपका ब्रेड और वहां पर स्टार, ये जो है एक्सेप्शन की तरह यूज किए जाते हैं कि ब्रेड तो हम काउंट कर सकते हैं तो फिर ये अनकाउंटेबल में क्यों है? तो ये अंग्रेजी में इसको स्पेशली डाल दिया गया है। जैसे आई के साथ अगर आई की बात करें तो आई सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हम उसे प्लूरल की तरह यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस इंग्लिश में भी हैं। बटर, फ्लोर, व्हीट, वुड, ब्रास, सिल्वर, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, बॉयहुड। ये ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी आप काउंट कर सकते हैं क्या कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने ईमानदार हैं, 4 ईमानदार हैं, 5 ईमानदार हैं, नहीं काउंट कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में चला जाता है। करेज, फियर, सिंपैथी, ये सब के सब आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब नोट, जो हमारे स्पेशल नोट है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो ए लगता है न ही एन लगता है। ए एन नहीं प्रयोग होता है और न ही इसका प्लूरल होता है। यानी जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं होता और उनके पहले ए और एन का यूज आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं आयल है तो ए आयल नहीं होगा, ए वाटर नहीं होगा, ए वुड्स भी नहीं होगा, आयल्स भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास बहुत सारे तेल हैं तो तेल के लिए आयल्स नहीं होगा, सिर्फ आयल होगा। बहुत लग गया तो क्या होगा? उसके लिए आपके पास वाटरस, वाटरस है, वुड्स है, ये लिखना गलत होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपके पास बहुत सारी लकड़ियां हैं तो आप वुड्स लिख देंगे WOOD और उसमें यस जोड़ देंगे तो लकड़ियों की स्पेलिंग हो जाएगी। नहीं, आपको यही समझना है, यही तो बारीकियां हैं। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है, अगर आपको कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आई हैव वुड, मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक या मच वुड, ए लॉट ऑफ वुड या मच वुड, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं। इसका सेंस यह हो गया कि मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं। अब हम बात करते हैं देयर इज ए वुड्स देयर, देयर इज ए वुड्स देयर, वहां एक छोटा जंगल है। तो वहां देखिए वुड्स WOOD के साथ यस लग गया तो ये जंगल के लिए इंडिकेट करने लगा है। ऐसे ही वाटर को चलिए ले लेते हैं। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है। आई हैव ए लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। ही वाटरस हिज गार्डन, उसने अपने बागीचे को वाटरस, पानी दिया। वाटरस मीन्स पानी, ऐसे नहीं कि वाटर्स पानियां हैं, मेरे पास बहुत सारी पानियां हैं। तो पानियां के लिए वाटरस नहीं लगेगा, मच वाटर आप लिख सकते हैं, मेरे पास बहुत अधिक पानी है। वाटरस मीन्स हो जाएगा, देखिए यहां यस लगा देने से इसका अर्थ चेंज हो गया, पानी देना हो गया। काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है और इनके प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। जैसे ए बॉय, एक लड़का, बॉयज बने बहुत सारे लड़के। एन आंट, एक चींटी, एंट्स बने बहुत सारी चींटियां। तो काउंटेबल नाउन के प्लूरल होते हैं। जैसे आपका काऊ का काउज हो जाएगा, डॉग का डॉग हो जाएगा, क्लास का क्लासेस हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, लेग का लेग्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, स्टार का स्टार्स हो जाएगा, रिवर का रिवर्स हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, टीम का टीम्स हो जाएगा, स्टेट का स्टेट्स हो जाएगा, चाइल्ड का चाइल्ड्स हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा। आप इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं बना सकते यस या यस जोड़कर, और उनके पहले ए और एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। थर्ड की बात करते हैं, हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संज्ञा है। ये एक्सेप्शन वाली बात है। रोटी हिंदी भाषा में तो गिन सकते हैं भाई कितना रोटी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन में चला जाता है, जबकि ब्रेड माने होता है रोटी। आप एक रोटी की अंग्रेजी ए ब्रेड न लिख करके ए पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए ब्रेड नहीं, मेरे पास एक रोटी है तो आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड। 4 रोटियों का मतलब 4 पीसेस ऑफ ब्रेड।
जैसे आई हैव नो ब्रेड, मेरे पास रोटी नहीं है। आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास बहुत सारी रोटियां हैं या रोटी है। आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी है। आई हैव 4 पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास 4 रोटियां हैं। रोटियां हैं या रोटी है, बात है कि ये 4 रोटियां हैं। तो यहाँ जो है देखिए 4 पीसेस ऑफ ब्रेड हो गया है, तो आप यहाँ रोटियां भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पुराने और आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद। पुराने ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर में, ओल्ड ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो आपका ओल्ड ग्रामर है उसमें प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन ही है, मॉडर्न में भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपका जो कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, यहाँ आकर के क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन। और वहां जो आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कहाँ चला जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में। तो आज आपकी क्लासेस जो होती है नाउन की पूरी समाप्त होती है। नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं ओल्ड ग्रामर में या न्यू ग्रामर में, उन सबको यहाँ आप उसके मद्देनजर मैंने लगभग सभी के सभी टॉपिक्स को टच करने की कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर आपके कोई टॉपिक्स या कोई किसी से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।